गुड इवनिंग। जो मेरे आप पहले दूसरे और तीसरे वीडियो को लगातार आपने देखा होगा, तो आपने देखा होगा क्रमशः मैंने सब्जेक्ट को लेके बात की कि आखिर सब्जेक्ट क्या हो सकता है। दूसरे में मैंने ये बात की आपसे कि ठीक है, सब्जेक्ट तो आप और हम हैं, और जब हम आप सब्जेक्ट हैं तो फिर गहराई में बात क्या आती है, तो आया आनंद। और आनंद के लिए हम आप पूरे अपने जीवन में जहाँ जहाँ से भी आनंद मिलता है कोशिश करते रहते हैं आनंद पाने की, चाहे वो माध्यम कुछ भी हो, उसी आनंद के लिए हम आप प्रयासरत रहते हैं। तीसरे वीडियो में हमने ये भी बात की कि ठीक है, आनंद तो है, लेकिन आनंद के बाद भी क्या हो सकता है, या आनंद के बाद भी कोई चीज़ है। तो आपने ये भी देखा होगा कि एक समय के बाद आनंद भी बंधन होता है, ये भी हमने बात की। तो बेसिकली यदि देखा जाए इन 3 वीडियो के बाद, तो ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं आनंद भी यदि बंधन है, तो एक सीखने वाले को, या जो सीखना चाहता है, या जो अपने आप को जानना चाहता है, और क्योंकि सब्जेक्ट ही मैं हूँ या सब्जेक्ट ही आप हो, तो बात आती है कि जब सब्जेक्ट ही मैं हूँ और सब्जेक्ट आप ही हो, और यहाँ तक बात आ गई कि पूरा जीवन का उद्देश्य ही आनंद है, तो ठीक है, आनंद तो मिल रहा है। हम आप डे टू डे लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हैं तो आनंद तो मिल रहा है, लेकिन आनंद के बाद भी कुछ है। तो जब आप सीखना शुरू करते हैं, या जब मैं सीखना शुरू किया या सीखना शुरू करता हूँ, तो ये देखता हूँ, चलता हूँ, तो ये पता चलता है कि बहुत सारी चीज़ें हर कदम पे हमको आपको फेस करनी होती है। ये ठीक है कि हम आप आनंद भी लेते जाते हैं जीवन का, लेकिन आनंद के साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जिसको फेस करते हैं। तो यदि देखा जाए कि जब आनंद भी बंधन है, और ये जान गए हैं कि आनंद भी बंधन है, तो फिर सीखने की शुरुआत होती है। तो राही जी की बात फिर मैं यहाँ आपसे कहूँगा कि राही जी एक चीज़ बोलते थे कि यदि सही तरीके से यदि यात्रा आपने नहीं की है, तो आप चाहे तो कितनी भी ऊंचाई पे पहुंच जाएं, आपको नीचे आने में बहुत बहुत देर नहीं लगती। और मामूली ही छोटी मोटी गलतियों में ही आप माउंट एवरेस्ट से धरातल पे आ जाते हैं। उस उच्च शिखर पे पहुंच के भी आप कब नीचे आ जाएंगे, ये आपको या मुझको नहीं मालूम है। तो इस पूरी यात्रा में, या जो कुछ भी आप सीख रहे हो, यदि आपका ईमान, आपके अंदर ऑनेस्टी नहीं है खुद के लिए, दूसरों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, खुद के लिए यदि ऑनेस्टी नहीं है, और खुद के लिए यदि आप स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं, जैसे मैं हूँ, यदि मैं 24 घंटे का अपना स्वाध्याय, राही जी कहते थे कि सोने के पहले आंख बंद करके पूरे दिन भर जो आपने किया है, तो उसको एक बार आप देख लीजिए बारीकी से कि आपने जो किया, आपने जहाँ पे
प्लस किया या माइनस किया, जो भी किया, आप अपने उस पूरी डे टू डे लाइफ को जो भी आपने किया उसको एक बार अपने सामने रख के और देख लीजिए। फिर भले चाहे आप नींद में चले जाएं। तो स्वाध्याय का बहुत बड़ा महत्व है। यदि अपन आध्यात्मिक जीवन की बात करें या अपन सांसारिक जीवन की भी बात करें, जिसको कि आप कह सकते हो कि रिव्यू, यदि सांसारिक दृष्टि से देखें तो आप कह सकते हो कि जो आप डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि रिव्यू मीट होती है, वो बेसिकली रिव्यू मीट है क्या? वो रिव्यू मीट इसीलिए होती है कि आपको पता चले कि आपने जितने कदम आप चले हो, आप किस दिशा में जा रहे हो, आपका उद्देश्य जो है उस उद्देश्य की पूर्ति हो रही है कि नहीं, या कहीं ऐसा तो नहीं कि बीच में आप रास्ता भटक गए हो। तो जो स्वाध्याय है वो इतना महत्वपूर्ण है, आपकी ऑनेस्टी महत्वपूर्ण है, और ये सब कुछ सेल्फ से ही है और सेल्फ के लिए है। इसका बहुत ज़्यादा लेना देना ऐसा नहीं है कि मतलब दुनिया से, यदि आप दुनिया में आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन यदि आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, यदि आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, दुनिया से झूठ बोलना तो फिर भी चल जाएगा, पर यदि आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं तो शायद या मैं हूँ या आप हो, मुझे नहीं समझ में आता कि इससे हमारी या आपकी कोई उन्नति या कोई प्रगति, उन्नति इस सेंस में कि हमारी ऊर्जा ऊपर उठे, या अपन ये कहें आध्यात्मिक दृष्टि से कि हमारी कोई दिशा बने या हम कहीं पहुँचें, या सांसारिक दृष्टि से कहें तो हम कहीं पहुँचें या किसी मुकाम को या किसी मंजिल को प्राप्त करें। तो ये सब कुछ इसी ऑनेस्टी, इसी स्वाध्याय पे निर्भर करती है। और राही जी अक्सर हम लोगों को बोलते थे, जितने भी लोग हम लोग मिलने वाले रहते रहे। तो इस वीडियो में अपन अब उस पहले कदम की तरफ लौट रहे हैं कि ठीक है, आनंद भी बंधन है, तो क्यों ना, जब आनंद भी बंधन है, हम जान गए हैं, तो अब जब शुरू करना है 0 से 100 तक जाना है, या 100 है, चलिए बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि मैं तो 100 हूँ, तो 0 तक पहुँचना है, तो उसका पहला कदम क्या होगा? तो हमारे साथ जुड़े रहिए। हर वीडियो में आपसे कुछ न कुछ इसी तरह से बात होगी, और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं अपने आप से भी बात कर रहा हूँ। इसीलिए पूरे विषय को विषय ना कहें, ये सेल्फ टॉक ही है। माध्यम यूट्यूब है, माध्यम ये वीडियो है, लेकिन कर खुद से रहा हूँ, इसलिए सेल्फ टॉक है। और यदि आप देख रहे हैं, आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो ये आपके लिए भी हो सकता है, पर ये होगा सेल्फ टॉक ही। कितना भी कुछ भी आप बोले, लेकिन है ये सेल्फ टॉक ही। और यदि आप कहीं से भी थोड़ा भी आपको लगता है कि मेरी बात आप तक पहुंच रही है, तो मुझे कमेंट ज़रूर करें, अपने इनपुट्स दें, मुझे अच्छा लगेगा। मैं तो अपना स्वाध्याय पे लगातार लगा ही हुआ हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हम मेरे साथ जुड़े रहिए, अपने साथ जुड़े रहिए, सबसे महत्वपूर्ण ये है। और मैं अपने साथ जुड़ा रहूं, इसके लिए दुआ करिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओके, हैव अ नाइस डे।